अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल आलू मटर पुलाव। ये वो पुलाव है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। यकीन करें मुझे बेहद पसंद है। और आप में से कौन कौन है जिसको आलू मटर पुलाव जो है बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी वो रेसिपी जो कि मुझे इसलिए पसंद है बनाने में क्योंकि बेहद आसान है और खाने में ये बहुत लजीज है। इंस्टेंट वाला पुलाव है ये और कम टाइम में अगर आपने बहुत ही बेहतरीन सा पुलाव बनाना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें ऑयल लेना है और ऑयल जो है यहाँ पे मैं आधा कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें एक तेजपात है, 1 टीस्पून साबित जीरा है, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, 2 से 3 लौंग है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के हैं, एक बादियान का फूल है और साथ एक टुकड़ा जावित्री का है। अच्छा, ये सारे मसाले जो है गरम तेल में हम डालेंगे, हल्का सा इनको मिक्स करेंगे और फौरन से इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज की प्याज जिसको स्लाइस में काटा है। और प्याज को अब हमने जो है लाइट गोल्डन करना है, डार्क गोल्डन नहीं करना, क्योंकि आलू मटर पुलाव का जो कलर होता है ना वो डिपेंड करता है कि प्याज को हम कितना ब्राउन करते हैं। प्याज को यहाँ पे लाइट गोल्डन इसलिए करेंगे क्योंकि जो पुलाव है ये थोड़ा सा हम लाइट शेड में रखते हैं, तो इसलिए प्याज बहुत ज्यादा डार्क नहीं करते। अब इसमें शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी ऑयल में भून लेंगे। 1 मिनट आधा मिनट इसकी भी अच्छे से भुनाई की है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू, 2 दरमियाने साइज के आलू लेके जिनको मोटा मोटा काट लिए। अच्छा, आलू पुलाव बनाएं या आलू मटर पुलाव बनाएं तो आलू जो है साइज में थोड़े से मोटे चंक्स ही हम रखते हैं, मोटे टुकड़े इसकी काट लेते हैं ताकि ये जब इस तरह से पुलाव में नजर आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे आलूओं को 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे गरम तेल के अंदर हम भून लेंगे ताकि इनका कलर भी अच्छा सा हो जाएगा। बिल्कुल भुने हुए रोस्टेड आलू जो है इस तरह से लगेंगे। साथ इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लिए, 1 से 2 सूखी वाली लाल मिर्चें, इनका भी टेस्ट अच्छा आता है। नमक हस्ब जरूरत डालेंगे, मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ये भी साथ ही डाल देंगे। अब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। आलू मटर पुलाव में बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ नमक डाल के भी इसको आराम से आप लोग बना सकते हैं क्योंकि इसमें जो मेन फ्लेवर होता है, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आते हैं वो खड़े मसालों का होता है। और उसके अलावा पाउडर मसाले इसमें सारे नहीं जाते, सिर्फ नमक, काली मिर्च, इस तरह के मसाले 1 से 2 डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते हम इसमें। मटर डालेंगे, आधा कप यहाँ पे मटर लिए। मटर के दाने जो है फ्रेश वाले इस्तेमाल करें। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। आलू और मटर के दाने अच्छे से हमने भून लिए हैं और अब इसमें शामिल करेंगे दही। दही जो है यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया। गाढ़े वाला दही है तो 3 टेबल स्पून इनफ है। दही शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। कवर करके दम वाली आंच पे हम इसको छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इतनी देर में क्या होगा, मटर जो है वो अच्छे से नरम भी हो जाएंगे, आलू भी साथ अच्छे से नरम हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं। मटर भी अच्छे से नरम है, बहुत ज्यादा हमने इनको पकाना वैसे नहीं है, दम में भी जो इनकी कसर रहती है वो पूरी हो जाएगी। हल्का सा मिक्स करके अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। एक बड़े साइज का टमाटर लिया है और उसको इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। टमाटर शामिल करने के बाद दोबारा से इसको हम मिक्स करने वाले हैं। अब इसमें डालेंगे सफेद मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा, मेरे पास सफेद मिर्च पड़ी है, मैं सफेद मिर्च डाल रही हूँ, आपके पास नहीं है तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर जो है वो फिर आधा टीस्पून डाल। दोबारा से मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है चावलों के अकॉर्डिंग ही डालना है, जितने चावल ले रहे हैं उस हिसाब से आपने लेना है। डबल पानी में नहीं डालती, तो मैं आपको यूं आइडिया दे दूं, मैं 2 कप चावल ले रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे, कवर करेंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। जैसे ही पानी में उबाल आते हैं तो इस स्टेज पे जो है नमक चख लिया करें। थोड़ा सा पानी चम्मच में लेके उसको टेस्ट कर लें ताकि वो थोड़ा सॉल्टी सा लगे, तो फिर आप इसमें राइस डाल दें। 4 से 5 हरी मिर्ची इसमें डाल देते हैं
और अब इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल जो है इनको मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखा था। 2 कप चावल है ये और बासमती चावल है। तो बासमती चावलों को सिर्फ 15 से 20 मिनट ही भिगो के रखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं रखा जाता। अब इसको कवर करेंगे और तेज आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता। और ये चेक करें 2 मिनट लगे हैं हार्डली और ये सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। तो बस अब यहाँ पे बारी है दम देने की। तो दम देने से पहले इसमें 1 टीस्पून जो है टॉप से हम इसके ऊपर घी डाल देंगे, उससे चावल जो है बहुत मॉइस्चर वाले बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। ऑयल ड्रिजल करना चाहें तो 1 टीस्पून जितना ऑयल ड्रिजल करते हैं। और अब यहाँ पे हम इसको दम पे लगाएंगे। मैं यहाँ पे फॉइल पेपर से इसको कवर करने लगी हूँ। आप सिंपल जैसे घर में दम पे लगाते हैं रुमाल के साथ आप वैसे ही लगाएं। अब दम जो है हम लोग इस तरह से देंगे कि 10 मिनट बिल्कुल कम आंच पे देंगे, बिल्कुल लो आंच होनी चाहिए और 10 मिनट चूल्हा बंद कर देंगे, मजीद इसको 10 मिनट देंगे। टोटल 20 मिनट का दम देने वाले हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे चावलों को दम जो है इनका खोल लेते हैं और ये चेक करें। एहतियात से पहले तो सारी भाप जो है इसको रिमूव होने दें और उसके बाद इनको मिक्स करें। चावल चेक करें, चावल बहुत खीला खीला बना है, बहुत ज्यादा जो है परफेक्टली बना है, दानेदार सा बना है। अच्छा, खीला खीला चावल बनाने की एक टिप है, वो मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। जब चावलों को पानी में डाला जाता है तो इनको ज्यादा मिक्स नहीं किया जाता। ज्यादा मिक्स करने से उस टाइम चावल बहुत डेलिकेट होते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान आपने खुद ही रखना है। तो अब हम यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करने वाले, सिंपल इसको सर्विंग ट्रे में निकालते हैं। और ये मेरे निकालने से ही आपको आइडिया हो जाएगा चावल का एक एक दाना खिला खिला है, चावल परफेक्टली डन हुआ है और इतना खुशबूदार ये मटर पुलाव बना है कि जो बनाएगा ना वो खुद इस रेसिपी का फैन हो जाएगा। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा फ्लेवरफुली बने। सबसे अच्छी बात यह है कि कम बजट में जो है आपका लंच जो है वो रेडी हो जाता है। जरूरी नहीं है घर में किसी भी तरह का गोश्त हो तभी आप जो है अच्छा सा डिनर बना सकते हैं। सिंपल सब्जी के साथ भी बहुत मजे का डिनर बनता है। बहुत अच्छा जो लंच या डिनर आप लोग बना सकते हैं कम बजट में। और ये आलू मटर पुलाव की वो रेसिपी है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। मुझे ये पुलाव बेहद पसंद है क्योंकि बनाने में ये जितना आसान है, खाने में ये बहुत लजीज है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।